जय श्री कृष्णा, जय गणेश, जय माँ सरस्वती, जय नवग्रह। आज मैं आपको भागवत महापुराण का चौथा अध्याय प्रथम स्कंद से सुना रहा हूँ। इसमें 33 श्लोक है। जो हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था उसमें 45 श्लोक थे। तो यहाँ ये चौथा अध्याय है। इसमें महर्षि व्यास का असंतोष है, उसमें उसका वर्णन है। मैं आपको सुना रहा हूँ गीता प्लस की किताब से पढ़ के, तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, प्रॉपर मिलेगा कि किस अध्याय में क्या कुछ है। पूरी कथा आपको प्रॉपर मिलेगी जो पहले कहीं गई है। तो शुरू करता हूँ मैं कथा। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योवृत कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वह भगवान की पुण्यमय कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी, यह भी बताइए। मुनिवर श्री कृष्णद्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए और निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं। वह छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु अंजल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वालों ने उन्हें कैसे पहचाना होगा। पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मुनि सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ होगा जिसमें वह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी देर तक उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्य का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्युपर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखनों की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वह सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति को विकास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे उस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से वेदों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अर्थव, इन 4 वेदों का उद्धार अर्थात पृथक्करण हुआ, उनको अलग अलग कर दिया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उन्होंने से ऋग्वेद के लिए पैल, सामवेद के लिए विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के लिए एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अर्थवेद में प्रवीण हुए दरुनंदन समंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेद की बहुत सी शाखाएँ बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर
कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया है कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पति द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वह कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा भी उसका कल्याण हो जाए, यही सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करके हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम से जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्णदास देवपायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिपूर्वक पूजा की। तो इसमें जो चौथा अध्याय था प्रथम स्कंद का, मैंने भागवत महापुराण से आपको सुना दिया है। इसमें 33 श्लोक थे, ये इसमें सुना दिए हैं। तो चौथा अध्याय था, ये हमने पूरा कर लिया है। तीसरे अध्याय में 45 श्लोक थे, तो ये चौथा अध्याय हमारा इस पर पूरा होता है। अगले दिन मैं आपको अगली कथा सुनाऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम महाभारत बना रहे हैं जिसमें आप पूरा सुन सकते हो। 6 खंडों में महाभारत है, हिंदी में उसका हम सुना रहे हैं। रामायण को भी हम हिंदी में सुना रहे हैं। आप हमारे पास यूट्यूब चैनल में चालीसाएँ, मंत्र पाठ भी हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं और धर्म का लाभ कर सकते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप डेली सुनिए, डेली आप अलग अलग कथाएँ सुनेंगे तो जो कथाओं में आपके घर में कष्ट हैं, रोग आदि दोष चल रहे हैं, गरीबी है या मन में शांति नहीं है, वो सब इनसे सुनने से दूर हो जाएगी। लिखा भी हुआ है कि महाभारत सुनते हो तो डेली तो आपके महापातकों से भी आप बच जाते हैं। लोग मना करते हैं महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए, सब गलत है। उसमें पूरा ही लिखा हुआ है और प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है, जो उसके पाठ को सुनता है अगर संकटों के फेर में पड़ा हुआ है तो वो उससे दूर रहता है। डेली आप महाभागवत महापुराण पढ़ेंगे, भागवत कथा सुनेंगे तो भी घर से सारे कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। रामायण सुनेंगे तो भी हनुमान जी सुनने जहाँ रामायण पाठ होता है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। तो घर से कष्ट अपने आप धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इनको रोज़ सुनिए। डेली एक 10-10 मिनट की कथा है कि ज़्यादा बड़ी कथा बनती नहीं है, 10-15 मिनट। अगर आप 2-3 कथा डेली सुनेंगे, अगर आधा पौना घंटा भी आप अपने भगवत भजन को देते हैं 24 घंटों में से आधा पौना घंटा भी, तो ज़्यादा नहीं है। आप आधा पौना घंटा दीजिए, धीरे धीरे आके देखना घर से कष्ट हटेंगे, नए रास्ते उन्नति के खुलते जाएंगे, परम शांति आपको मिलेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार कीजिए, उतना ही आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।